आज का हमारा विषय है कॉर्नेलिया का गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये इसके अंदर हम जो आज करेंगे सभी प्रश्न और उत्तर करेंगे, ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और हम इसको सिंपल तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके नंबर मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और पूरा सही ढंग से समझना पड़ेगा। बीच में वीडियो को ना छोड़ें ताकि एक ही बार में आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा विषय है कॉर्नेलिया का गीत। इसको समझने से पहले हमें कॉर्नेलिया की पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। ये जो कॉर्नेलिया का गीत है, ये जयशंकर प्रसाद की दूसरी कविता है। पहली कविता इसकी जो थी देवसेना का गीत थी। ये प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कॉर्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। अब समझ लीजिए कि कॉर्नेलिया है कौन। ये जो है सेनापति सेल्यूकस की, सिकंदर का जो सेनापति है सेल्यूकस, उसकी बेटी है। सिंधु किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह आज भी है भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस गीत के बारे में देश की गौरवगाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो पूरे प्रश्न आएंगे आपके जो संबंधित हैं, तो यहीं पर इसका वो है। यह जो पूरी कविता है देश की गौरवगाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात इसमें भारत की विशिष्टता और गौरवगाथा के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर सभी चीज माध्यम से पक्षी भी अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही है प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देने वाला भारतवर्ष है। लहरों को भी किनारा देने वाला यह हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। अगर आपने इस सार को सही ढंग से समझ लिया है तो आपको प्रश्न के उत्तर लिखने में ज़्यादा ना कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आपको ये बताया गया है कि इसको आप सही ढंग से समझ लीजिए। अब हम चलते हैं इनके प्रश्न उत्तर की तरफ। इसके जो अगर प्रश्नों की बात करें, एनसीईआरटी में इस कविता से 6 प्रश्न दिए गए हैं। पहला वाला प्रश्न है जो कॉर्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं का और संकेत किया है। तो प्रसाद जी ने भारत की जो विशेषताएं बताई हैं वो निम्नलिखित हैं। भारत पर सूर्य किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं। यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और आदित्य है। यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं। भारत की संस्कृति महान है। अर्थात ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इस प्रश्न के अंदर लिखेंगे। प्रश्न जो 2 है उसमें कहा गया है कि उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। अब आप इसमें लिखेंगे जो उड़ते खग में प्रवासी लोगों का विशेष अर्थ, उड़ते खग में इसमें अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह देश हमारा प्यारा भारतवर्ष है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को भी आश्रय देता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है। अब दूसरा जो पूछा गया, बरसाती आंखों के बादल।
बरसाती आंखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है, और जब दुखी होते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्रश्न जो 3 है, इसमें काव्य सौंदर्य बताया गया है। पूछा गया आपसे, हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती, बुलकाती सुख में रे, मंदिर ऊँघते रहते सब जग कर रजनी भर तारा। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना कि काव्य सौंदर्य में आपको शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों अलग अलग लिखने होते हैं। तो इन चीज़ों को आप ना भूलें, क्योंकि यह 3 नंबर के 2-2 काव्य सौंदर्य आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इन चीज़ों को आप अलग अलग लिखें ताकि ठीक रहे। इस पर आप 2 पॉइंट बनाएं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। यहाँ पर तो ये इकट्ठा मिक्स करके लिखा गया है, लेकिन आप इसको अलग अलग करके लिख दें। प्रस्तुत काव्यांश में उषा का यहाँ पे मानवीयकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है। तारे ऊँघने लगते हैं। भाव यह है, अब देखिए भाव का है, पहले में शिल्प बताया है, दूसरे में भाव बताया है। यहाँ से आप देखेंगे भाव की चारों तरफ भोर हो चुकी है, सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही हैं, तारे भी छुप गए हैं। तो ये दोनों को अलग अलग स्पष्ट करके बताया गया है, भाव और शिल्प को। अब इसमें जो उषा तथा तारे का मानवीयकरण पूछा गया है कि उषा तथा तारे का मानवीयकरण करने के कारण मानवीयकरण अलंकार आ गया है। ये इसका देखिए शिल्प सौंदर्य कैसे निकाला गया है। काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। जब जगकर में, जब यहाँ पे पंक्तियां ही हैं, मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर, तो जब जगकर में अनुप्रास अलंकार है। हेम कुंभ में जो आया है उसमें रूपक अलंकार है। तो इन सब चीज़ों को आप स्पष्ट कर दें। प्रश्न 4 है जो आपका, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट आपको करना है। भाई यहाँ पे अनजान क्षितिज क्या है और मिलता एक सहारा क्या है। तो इसका तात्पर्य है कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है, जिनका कोई आश्रय नहीं होता। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत ही विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता, बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी आश्रय सहारा दिया जाता है। प्रश्न जो 5 आपका, जयशंकर प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग से भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल हैं। कविता से उदाहरण देकर, आपको यहाँ पर कविता से उदाहरण देने हैं, बाहर से नहीं देने। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रसाद जी के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति को भी बड़े मार्मिक बना देते हैं। वह शब्दों के साथ इस तरह खेलते हैं मानो कोई कठपुतली को धागों में पिरोकर नचा रहा हो। उनकी भावाभिव्यक्ति इतनी मार्मिक होती है कि हृदय द्रवित हो उठता है। उदाहरण देखें कहाँ कहाँ से दिया। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकुरों की भीख लुटाई। और ख पार्ट में दिखाया गया है, लगी से तृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। अब मेरी आशा हा बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इसी तरह तीसरी पंक्ति में देखिए, लौटा लो अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्वास न संभलेगी, विश्व न संभलेगी है मुझसे, इस मन की लाज गवाई। अब कवि ने इन पंक्तियों में देवसेना के भावों को बड़ी मार्मिकता से उभारा है। इससे देवसेना के अंदर व्याप्त वेदना और का दुख का पता चलता है। इसमें प्रसाद के जो पूछा था
तो इसमें प्रसाद की दोनों कविताएं हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो कॉर्नेलिया का गीत और देवसेना गीत लिखा है, तो इन दोनों को मिक्स करके इसमें लिखा गया है। भावी व्यक्ति कॉर्नेलिया और देवसेना दोनों से ली गई है। अगर कॉर्नेलिया की बात करें तो सरस तामरस गर्भ निभवा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। उससे ये पंक्तियां आप लिख सकते हैं। बरसाती आंखों के बादल, ये भी लिखे जा सकते हैं। अब अगला आपका जो प्रश्न है, वो छठा जो प्रश्न है आपका, इसका जो अंतिम प्रश्न है, तो कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रणों का अपने शब्दों में, तो कविता में कहाँ कहाँ प्रकृति चित्रण हुआ है वो आपसे पूछा गया है। तो प्रसाद जी के अनुसार भारत देश बहुत ही सुंदर और प्यारा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ सूर्योदय का बड़ा ही मनोहारी होता है। सूर्य के प्रकाश में सरोवर में खिले कमल तथा वृक्षों का सौंदर्य मन को हर लेता है। ऐसा लगता है मानो यह प्रकाश कमल पत्तों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर क्रीड़ा कर रहा हो। भोर के समय सूर्य के उदित होने के कारण चारों ओर फैली लालिमा बहुत मंगलकारी होती है। मंगल पर्वत की शीतल वायु का सहारा पाकर अपने छोटे पंखों से उड़ने वाले पक्षी आकाश में सुंदर इंद्रधनुष का सा जादू उत्पन्न करते हैं। सूर्य सोने के कुंभ के समान आकाश में सुशोभित होता है। उसी किरणें लोगों में आलस से निकालकर सुख बिखेर देती हैं। ये जो है, ये सारे आपके प्रश्न हैं। इससे आगे जो प्रश्न है आपके वे योग्यता विस्तार के हैं। अगर वो भी आपको करने हैं योग्यता विस्तार वाले प्रश्न, तो हमें आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। योग्यता विस्तार वाले प्रश्न भी हम आपको करवा देंगे। योग्यता विस्तार में 4 प्रश्न हैं। जो ये आपका कॉर्नेलिया का जो विषय है ये समाप्त हो गया। अगर कोई भी आपकी क्वारीज हैं, कोई भी आपकी जानकारी में कोई भी चीज़ रह गई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख दें, हम आपको उसके उत्तर भेज देंगे।